हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर है आपका सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में आपको मिलता है। ठीक है, मैटर जो है ये सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और गैसियस स्टेट में हो सकता है। तो क्या हम इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं क्या, वही आज की क्लास है हम लोग का। ठीक है, टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? मैटर के स्टेट को हम कैसे बदल सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। इसके दो मेथड हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। आप प्रेशर लगा के भी स्टेट चेंज कर सकते हो या तो टेम्परेचर लगा के स्टेट को बदल सकते हो। प्रेशर लगाने का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बाय अप्लाइंग प्रेशर यहाँ लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करने का मतलब देखिए मैं बताता हूँ। ये गैसियस पार्टिकल काफी दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स काफी दूर होंगे। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, पिस्टन लगा के ऊपर से प्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे, आप ऊपर से दबाएंगे इसे, तो ये पार्टिकल्स जो है ये पास आने लगेगा। जब आप ऊपर से पिस्टन लगा के इसको प्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल्स जो है काफी पास आने लगेंगे। जब ये पार्टिकल पास आएंगे तो ये लिक्विड की तरह पहले बनेंगे। किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे? लिक्विड की तरह। क्योंकि लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उसके थोड़े पास में आ जाते हैं। उसके पार्टिकल्स जो है उसकी गैपिंग काफी ज्यादा नहीं होती है, गैस में काफी ज्यादा होती है, बट लिक्विड में थोड़ा कम होगा, तो पास आ जाएंगे। और थोड़ा सा अगर उसे कंप्रेस किया जाए, और अगर हम कंप्रेस करते हैं पिस्टन से, तो क्या होगा, एकदम इस तरीके से पार्टिकल्स हमारे एक दूसरे से क्लोजली क्या होंगे, पैक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या सबसे पहले समझ में आया कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर लगाते हो तो उसके स्टेट को कन्वर्ट कर लोगे। प्रेशर लगाने का मतलब देखिए, वो गैसियस स्टेट में है, ये गैस में है। ठीक है, ये गैस स्टेट में, इस पे मैंने प्रेशर लगाया तो कन्वर्ट किस में हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और इस पे अगर मैं प्रेशर लगा दूं तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हम प्रेशर लगा के मैटर के स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, इसमें क्या है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, टेम्परेचर चेंज करने की बात क्या इसमें है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर चेंज करने का मतलब क्या होगा कि उसे हीट देना, क्या देना, हीट दे सकते हैं। हीट देंगे या कूल करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमें पढ़ना है मेल्टिंग। क्या पढ़नी है? मेल्टिंग। अगर आपके पास कोई सॉलिड चीजें हैं, क्या है, सॉलिड। अब कोई मैं सॉलिड, जैसे मैं आइस आपको दे दूं, क्या दे दूं, आइस से कन्वर्ट करना हो आपको लिक्विड, आइस से आपको लिक्विड बनाना हो तो बताइए, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना। अब आइस छोड़िए, सॉलिड से लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको कोई सॉलिड दे दूं, उसको कन्वर्ट करना हो लिक्विड में, तो जरा बताइए स्टेट का चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पहले ये सॉलिड स्टेट में था, अभी लिक्विड स्टेट में हो गया, तो इसके स्टेट में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, स्टेट में तो चेंजेस हो गया। ठीक है, मतलब पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में हो गया जब उसे हीट किया गया। सॉलिड स्टेट को अगर हीट प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज मेल्टिंग। ये क्या होती है आपकी, मेल्टिंग इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेल्टिंग। अब ये मेल्टिंग क्या होती है, बात को समझिए। सॉलिड स्टेट का कन्वर्ट होना लिक्विड में, सॉलिड स्टेट जो है आपका वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। हीट करने पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। दैट इज नोन एज मेल्टिंग। वो मेल्टिंग होती है आपकी। मेल्टिंग की प्रोसेस समझ में आ गई। इसी में अगर मैं बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग
पॉइंट क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे क्या होगा ये फिनोमिना था, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस जो है मेल्ट हो, जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस मेल्ट होके मतलब सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। वो उसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट होके मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गया। तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट आपकी 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर वैक्स मोम की बात करूं तो वैक्स जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगता है। कितने पे 63 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होने लगेगा। अगर आयरन की मैं बात करूं तो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। 1535 डिग्री सेल्सियस पे आयरन मेल्ट होने लगेगा। तो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका 1535 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज ऑन हीटिंग। बताना है कि सॉलिड को अगर हीट कर दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन होती है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल भी देखिए मैंने बता दिया कि आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका 1535 डिग्री सेल्सियस है। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट तो आप लोग को मेल्टिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आप लोगों को लिक्विड दे दूं, क्या दे दूं लिक्विड, और उसको गैस में कन्वर्ट करना, मैं आपको कोई लिक्विड मतलब वाटर दे दूं, वाटर से वाटर वेपर बनना। वाटर को जब आप बॉईल करोगे, वाटर को किसी कंटेनर में रख के हीट दे दोगे, वाटर को हीट मिलने के बाद वो गैसियस स्टेट मतलब वाटर वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। लिक्विड स्टेट को अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो गैसियस स्टेट में क्या होगा आपका कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं बॉइलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। तो व्हाट इज बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा हीट करने पे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग। इसी को वेपोराइजेशन भी बोल दिया जाता है। अभी वेपोराइजेशन क्या होता है कि लिक्विड स्टेट को हीट करने पे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज बॉइलिंग, ठीक है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट इसमें भी समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाए आपका किसमें गैसियस स्टेट में, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कुछ जैसे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट आपकी 100 डिग्री सेल्सियस होती है, याद कर लीजिएगा, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाए तो वो गैसियस स्टेट में क्या होने लगेंगे कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये बात हो गई आपकी बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में। बॉइलिंग में कुछ नहीं, आपका लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये भी आपको पता चल गया कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को 2 टॉपिक समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कंडेंसेशन क्या होता है। व्हाट इज कंडेंसेशन, मतलब कि गैसियस स्टेट आपको मिल जाए, गैसियस से आपको लिक्विड मिल जाए, क्या मिल जाए लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है, ऑन कूलिंग, कूल करने पे, क्या करने पे कूल। अगर गैस कूल कर दिया जाए, गैस को ठंडा कर दिया जाए तो लिक्विड स्टेट में, आप लोगों ने देखा होगा किचन वगैरह में अगर खाना बनता है तो जिस कंटेनर में पानी या कुछ बनता है तो ऊपर प्लेट लगा दिया जाए तो प्लेट में ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं।
वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाकई में आते कहाँ से हैं, तो नीचे से वाटर वेपर जाता है। जब ये वाटर वेपर जाएगा तो वो ऊपर जाते जाते कूल हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन समझ में आ गया कि अगर गैसियस स्टेट को कूल कर दिया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ने देखा होगा किचन में होता है। ठीक है, किचन में अगर खाना बन रहा है तो कंटेनर्स के ऊपर अगर प्लेट लगा हुआ है तो प्लेट पे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, पानी की कुछ बूंदें आपको दिखने को मिलेंगी। वो पानी की बूंदें वाकई में आई कहाँ से हैं कि नीचे से वो गैसियस स्टेट जो है जाने के बाद ऊपर जाते जाते वो कूल हो जाता है, ठंडा होता है। तो ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, वहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बात हो गई आपकी कंडेंसेशन की। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या बताया मैंने कि लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। ठीक है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। लास्ट टर्म में बताता हूं आप लोग को कि अगर मैं आपको लिक्विड दे दूं और सॉलिड बन जाए, पानी से बर्फ बन जाए, ठीक है, वाटर दे दिया जाए और आप उसको आइस में कन्वर्ट कर दो, तो कूल करके ही तो करोगे, कूलिंग, इसका भी कूलिंग होगा। इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ, टेम्परेचर बदल बदल के हम लोग स्टेट बदल रहे हैं। हम लोग का मेन टॉपिक था चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर था ही। उसके पहले अगर हम देखें तो स्टेट का बदलें। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट को हम बदलना सीख रहे हैं। तो पहला तो प्रेशर लगा के बदल सकते हैं, सेकंड टेम्परेचर लगा के हम बदलेंगे। टेम्परेचर लगा के बदलने का मतलब क्या है कि ठंडा करके या गर्म करके। लिक्विड को अगर गर्म कर दिया जाएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर ठंडा कर दिया जाए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो सॉलिड में होगा, तो इसी को फ्रीजिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो व्हाट इज फ्रीजिंग? द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। समझ में आ गया क्या होता है? समझ में आ रहा? तो ये फ्रीजिंग की स्टोरी भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फ्रीजिंग मीन्स होता है आपका सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, फ्रीजिंग मीन्स क्या होगा? आपका सॉलिडिफिकेशन होता है। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ? ठीक है, इसमें कुछ नहीं आपका, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा घटा के स्टेट को बदल सकते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे बस मैंने क्या किया, टेम्परेचर घटा दिया। कूल करने का मतलब टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, हीट देने का मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा घटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड। ये सारे प्रोसेस जो है टेम्परेचर बढ़ा घटा के क्या कर सकते हैं, उसके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो एक तो आपका हो गया था कंडेंसेशन, बॉइलिंग, ठीक है, फ्रीजिंग, ये चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। ठीक है, तो बॉइलिंग हो गया था आपका, कंडेंसेशन हो गया था, फ्रीजिंग हो गई थी, मेल्टिंग हो गया था, ये सारी चीजें बता दिया। मेल्ट में क्या होता था कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाता था। बॉइलिंग में क्या होता था कि लिक्विड जो है, बॉइलिंग में क्या होता था, लिक्विड जो वो गैस में कन्वर्ट होता था। फ्रीजिंग क्या होता है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कंडेंसेशन क्या होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये क्लासेस हमारी हो गई चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मैटर के स्टेट को आप बदल सकते हो, वाकई में बदल सकते हो। ठीक है, तो इसके आप क्या अप्लाई प्रेशर करके और स्टेट को बदल के। अभी भी कोई इस टॉपिक में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।